जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक बात आपने हमेशा बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करती हूँ, तुम ये नहीं करती हो। या फिर जब मैं अपने लड्डू गोपाल को ताली बजाकर उठाती हूँ या फिर घंटी बजाकर उठाती हूँ तो तुम भी ताली बजाकर उठाओ। लड्डू गोपाल को ताली बजाकर ही उठाना चाहिए, घंटी बजाकर उठाना चाहिए। इस तरह की बातें आपने बहुत सुनी होगी। दोस्तों, आपको पता है कि इस तरह की बातों से होता क्या है? जो बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं करना चाहते, वो पूजा पाठ ही नहीं करना चाहते, वो लड्डू गोपाल की सेवा से डरते हैं। क्योंकि लोगों ने इतना डरा दिया है कि वो सोचते हैं कि अगर हमने लड्डू गोपाल की सेवा की या फिर किसी भगवान की सेवा पूजा की और हमसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। इसी वजह से सीधे और सरल लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा करने से डर लगने लगता है। इस तरह की बातें सुनकर वह डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने भाव से, अपने हिसाब से पूजा पाठ करता भी है तो लोग कहते हैं, अरे तुमने ये क्या किया, तुम्हें ऐसे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए था, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब क्या होगा। इससे वह व्यक्ति डर जाता है और वह सोचता है कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब तो मेरे इस पाप की सजा भी मुझे मिलेगी, अब तो मेरे जीवन में दुख ही दुख आएंगे, अरे ये हमसे क्या हो गया, पुण्य की बजाय हम पाप के भागी बन गए। दोस्तों, तो इन सब चीजों पर आप यह प्रसंग सुनिएगा, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार एक राजा था, उस राजा को उसका सेवक भोजन करवा रहा था। भोजन करते करते राजा को सब्जी की आवश्यकता पड़ी। अब राजा का सेवक राजा को सब्जी परोस रहा था, धोखे से हाथ हिला और सब्जी नीचे गिर गई। अब जैसे ही सब्जी राजा के वस्त्रों पर गिरी, राजा को बहुत गुस्सा आया। सेवक ने देख लिया कि राजा को बहुत गुस्सा आ रहा है, राजा बहुत क्रोधित हो रहे हैं। अब उसने सोचा कि अब क्या होगा, अब तो जान बच नहीं पाएगी। तो सेवक ने क्या किया कि वह सारी सब्जी राजा के वस्त्रों पर डाल दी। अब तो राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर। राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा कि ऐसा तूने क्यों किया, पहले गलती से थोड़ी सब्जी गिरी थी पर तूने तो सारी सब्जी डाल दी, ऐसा तूने क्यों किया, बोल। तो सेवक ने कहा कि महाराज, मेरे हाथ से धोखे से थोड़ी सी सब्जी आपके ऊपर गिर गई थी और आपको बहुत गुस्सा आया और मैं आपको यह देखकर समझ गया था कि आपको बहुत क्रोध आया है, अब आप मुझे सजा भी देंगे। पर जब लोगों को, राज्य के लोगों को यह पता लगेगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी तो वो लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी महाराज बदनामी होगी। और आपको पता है मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, आप मेरे महाराज हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरा सब कुछ हैं, आपकी वजह से ही मेरा घर परिवार चलता है, आपकी ही वजह से मेरा जीवन यापन होता है और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। यदि आपको कोई बदनाम करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा महाराज, इसीलिए मैंने सारी सब्जी जानबूझकर आपके ऊपर डाल दी, क्योंकि अब कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से आप मुझे सजा देंगे और अगर अब आप मुझे सजा देंगे तो लोग कहेंगे कि वो बेवकूफ था, उसने गलती की है, उसको समझना चाहिए था, वो राजा का विरोध कर रहा था। देखो तो भला, उसने सारी सब्जी राजा के ऊपर डाल दी, उसने राजा का अपमान किया, ऐसा कैसे कर सकता है वो। राजा ने बहुत अच्छा किया उसे सजा देकर, ऐसा तो होना ही था। तो महाराज, आपकी बदनामी नहीं होगी और फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा, बस यही कारण था कि मैंने सारी सब्जी आपके ऊपर उड़ेल दी। अब राजा ने जब यह सारी बात सेवक की सुनी तो राजा मुस्कुराया और खड़े होकर सेवक को गले से लगा लिया। दोस्तों, जब आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपका विश्वास आपकी गलती से बड़ा हो जाता है तो दोस्तों, आपकी गलती गलती नहीं होती है। यदि आप ईश्वर से, अपने ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करते हैं, आपके भाव सच्चे हैं, आप सच्ची श्रद्धा से जितना भी कर सकते हैं उतना करते हैं, आप सरल हैं, सहज हैं, सीधे हैं, तो यकीन मानना दोस्तों, विश्वास कीजिएगा कि कोई भी गलती नहीं होती। यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपने ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, आप अपने बारे में ना सोचकर अपने लाला, अपने लड्डू गोपाल के बारे में सोचते हैं, तो आपसे चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, यदि वह गलती आपने अनजाने में की है तो ठाकुर जी उस गलती को गलती नहीं मानते। इस संसार के लोग चाहे कुछ भी कहें कि लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करो, वैसे करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आपके कान्हा और आपके बीच में कोई भी नहीं आता है। वो भगवान का और आपके बीच का संबंध है। आपके ठाकुर जी, आपके प्रभु आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। आप अपने भाव को भले ही ना समझ पाए
पर वो आपके भाव को भली भांति समझते हैं। इतना तो हम स्वयं अपने आप को नहीं समझते जितना हमारे ठाकुर जी हमें समझते हैं, क्योंकि हम उनकी रचना है। इतना प्रेम हम अपने ठाकुर जी से, अपने लाला से कभी नहीं कर सकते जितना वो हमसे करते हैं। दोस्तों, उनका प्रेम अगाढ़ है। अगर उनके प्रेम के आगे हमारा विश्वास भी प्रगाढ़ हो जाए तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आते, कभी भी कोई संकट नहीं आता, कभी कोई तकलीफ नहीं आती। इसीलिए आपकी गलतियों से बड़ा आपका विश्वास है, आपका प्रेम है। कभी भी अपने कान्हा की सेवा से घबराइए मत, कभी भी किसी की बातों में मत आइए। आपके लड्डू गोपाल और आपके बीच का जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। उस संबंध के बीच में, उस रिश्ते के बीच में किसी के भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं से भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है। दोस्तों, ज्ञान आपसे तर्क करवाएगा, वितर्क करवाएगा, कुतर्क करवाएगा। जब भी व्यक्तियों का ज्ञान बोलता है तो उसकी सीमा नहीं होती। वो एक दूसरे से बात करते करते कब एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, जो ध्यानी व्यक्ति होता है वो हमेशा ध्यान करता है, वो हमेशा ध्यान मग्न रहता है। उसके चेहरे पर हमेशा अलौकिक मुस्कुराहट रहती है। वो अगर गलती भी कर देता है तो वो जानता है कि मेरे कान्हा, मेरे लाला, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं। वो ईश्वर है, इस जगत को पालने वाले हैं, जगत के पालनहार है, हम सबके परम पिता परमेश्वर हैं। वो बहुत बड़े दिल का है। मुझसे गलती हो गई, मैंने क्षमा मांग ली, बस बात खत्म हो गई। उसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और उस गलती के कारण हमें पूजा पाठ भी छोड़ना नहीं चाहिए। गलती हो गई तो हो गई, गलती भी तो तभी होती है ना जब हम पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन मेरा प्रेम, मेरा विश्वास गलती से बहुत बड़ा है। यही विश्वास हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। और यदि यह विश्वास आपके अंदर होगा, आप सच्चे दिल से अपने ठाकुर जी से प्रेम करेंगे, तो देखना आपको हर समय महसूस होगा कि आपके लाला आपके साथ हैं। वो आपसे क्रोधित नहीं है, वो आपसे प्रेम करते हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे डरिए मत, उन पर ध्यान मत दीजिए। आप अपना संबंध, अपना रिश्ता अपने लड्डू गोपाल, अपने इष्ट से बनाइए, क्योंकि आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल आपको आपसे ज्यादा जानते हैं और आपसे ज्यादा आपसे प्रेम भी करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के बाद कभी यह मन में शंका मत पैदा कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपसे हो गई है तो अपने ठाकुर जी, अपने इष्ट के पास बैठिएगा, उनसे क्षमा याचना कीजिएगा। दोस्तों, विश्वास कीजिएगा कि जैसे ही आप अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं, आपके ठाकुर जी, आपके इष्ट आपको तुरंत ही माफ कर देते हैं, आपको क्षमा करते हैं। दोस्तों, जो बात हम कभी भी किसी को नहीं बता सकते, जो हम अपने दिल का हाल किसी से नहीं कह सकते, वो हम अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से कह सकते हैं, अपने इष्ट से कह सकते हैं, अपने भगवान से कह सकते हैं। क्योंकि यदि साधारण लोगों को आप अपने दिल की बात बताएंगे तो हो सकता है वो आपको जज करें, आप में खामियां निकालें, वो आपको अलग अलग तरह की सलाह दें। लेकिन ठाकुर जी आपको जज नहीं करेंगे, ना ही आप में खामियां निकालेंगे और ना ही सलाह देंगे। वो आपके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न करेंगे, वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे आप खुद ही सही रास्ते पर चलने लगेंगे। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग इस तरह से काम करने लगेगा कि आप कहेंगे कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। आपके ठाकुर जी ने, आपके आराध्य ने आपको सही रास्ता दिखाया है। इसीलिए आपके मन की कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, अपने ठाकुर जी से, अपने भगवान से कहने से घबराइएगा नहीं, क्योंकि वही हमेशा आपके साथ होते हैं। ठाकुर जी हर पल, हर क्षण, हर सुख दुख में आपके साथ होते हैं। ठाकुर जी से घबराना नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा से डरना नहीं है, ठाकुर जी से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है, अपना विश्वास प्रगाढ़ करना है। और ये सब कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ विश्वास से। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपना विश्वास प्रगाढ़ रखिए और निश्चल भाव से अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कीजिए। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।